Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. Solve the following. Three parts are given. In part A, write the pair of negative integers whose difference gives 8. In part B, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. And in part C, write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है. वन बाय वन करके हम इन पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले जो पार्ट ए है इसमें हमें टू नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं जिनका कि डिफरेंस क्या हो 8 हो. तो एक नेगेटिव इंटीजर मैं यहाँ पे x अज्यूम कर लेता हूँ. तो लेट वन नेगेटिव इंटीजर इज x. तो वन नेगेटिव इंटीजर x है तो अदर क्या हो जाएगा, अदर विल बी x प्लस 8, क्योंकि इन दोनों में तभी तो x का क्या 8 का डिफरेंस होगा. तो x प्लस 8 जो है ये भी क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है. तो x प्लस 8 क्या हो जाएगा, लेस देन 0. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज लेस देन -8. तो x जो है ये -8 से कम होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए क्योंकि ये हमने इंटीजर एज्यूम किया है. तो ये क्या हो जाएगा, -9. तो x -9 हो जाएगा तो x प्लस 8 क्या हो जाएगा, -9 प्लस 8 यानी कि -1. तो -9 और -1 ये दो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे. तो हेयर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर -9 एंड -1. अच्छा, इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन हो सकते हैं. ये तो यहाँ पे मैंने क्या जस्ट इसके एक कम वाला -9 ले लिया. यहाँ पे यदि मैं -10 ले लेता तो ये क्या हो जाता, -2 हो जाता. वो भी इसका आंसर हो जाएगा. मतलब इसके ऐसे इन्फाइनाइट पेयर होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे. उनमें से एक पेयर क्या है, -9 एंड -1. तो ये क्या हो गया हमारे पार्ट ए का आंसर. अब जो पार्ट बी है इसमें क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5. तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है उसको मैं ले लेता हूँ x. तो लेट नेगेटिव इंटीजर इज x, यानी कि यहाँ पे x क्या है, x इज लेस देन 0 है. तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y एंड पॉजिटिव इंटीजर इज y. तो y यहाँ पे क्या है, y इज ग्रेटर देन 0. तो अब यहाँ पे क्या है कि उनका सम क्या होना चाहिए, -5, यानी कि x प्लस y इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, -5. तो यहाँ से y को मैं लिख सकता हूँ क्या, -5 -x. लेकिन y तो क्या है, y यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो -5 -x ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. यानी कि जो -x की वैल्यू ये ग्रेटर देन होना चाहिए 5, या इसको हम लिख सकते हैं x शुड बी लेस देन -5. यानी कि जो x है वो -5 से कम होना चाहिए. और ये क्या इंटीजर भी है तो -5 से कम, यानी कि -6 इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं. तो इसको जब मैं -6 लूँगा तो व्हेन x इज इक्वल टू -6, तो -6 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं देता हूँ 1. तो यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर x इज इक्वल टू -6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6. तो ये क्या हो जाएगा, -6 का नेगेटिव यानी कि +6 +6 एंड -5. तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1. तो x इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हो गया वन ऑफ द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे मैं x लेस देन -5, तो यहाँ पे -6 लिया, इसको मैं -7 भी ले सकता हूँ. तो फॉर x इज इक्वल टू -7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7. तो ये हो जाएगा +7 +7 -5 यानी कि 2. तो ऐसे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन जो हैं वो पॉसिबल होंगे और उनमें से कोई भी एक हमें फाइंड आउट करना है. तो एक क्या हो जाएगा, -6 एंड 1. तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज -6 एंड 1. नेगेटिव इंटीजर हो गया -6, पॉजिटिव हो गया 1. अब जो पार्ट सी है उसमें हम देख लेते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है. पार्ट सी में राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3. तो लेट नेगेटिव इंटीजर is x and positive integer
इज y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है नेगेटिव इंटीजर है तो x लेस देन 0 एंड y पॉजिटिव इंटीजर है तो y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x और y जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर हैं इनका क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -3। तो x माइनस वाई ये होना चाहिए -3। अब यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y -3। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। अब जो x है, x क्या है, लेस देन 0 है, तो y -3 जो है, y -3 यहाँ से हो जाएगा लेस देन 0, यानी कि y इज लेस देन 3। तो y लेस देन 3 और ये y क्या पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो इसके यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड केसेस होंगे। तो y लेस देन 3 यानी कि y को मैं ले लेता हूँ क्या 2। तो फॉर y इज इक्वल टू 2, यहाँ से जो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 3 यानी कि -1। और फॉर y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू जब मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा -2। अच्छा, और कोई वैल्यू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, और कोई वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 से कम मुझे लेना है और 0 से ग्रेटर लेना है। तो 0 से ग्रेटर 1 और 2 हो सकता है और बस ये दोनों होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो पेयर हैं जो पॉसिबल होंगे इस कंडीशन के लिए, लेकिन हमें सिर्फ एक फाइंड आउट करना था तो हम ले लेते हैं 2 एंड -1। तो हेयर 2 एंड -1 आर required numbers. So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.